अगर आप भी अपने घर पे 5 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। यहाँ पे आपको अलग अलग बजट रेंज के अंदर हाइब्रिड इन्वर्टर बताए जाएंगे। जिस बजट रेंज के अंदर आपको इन्वर्टर बैटरी का कॉम्बो मिलता है वो आप ले सकते हैं। तो बात करते हैं हाइब्रिड सिस्टम की, तो ये हर जगह के लिए सुटेबल है क्योंकि इसके अंदर बैटरी का यूज किया जाता है, ग्रिड एक्सपोर्ट का फीचर मिलता है, तो इसे आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। दूसरी तरफ ज्यादातर लोग ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा लेते हैं सब्सिडी के चक्कर में, तो वो बाद में काम नहीं करता। जब दिन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती तो ऑन ग्रिड सिस्टम किसी काम का नहीं होगा। तो इसीलिए काफी लोग ऑन ग्रिड की बजाय हाइब्रिड की तरफ शिफ्ट भी हो रहे हैं और ऑन ग्रिड को अभी कन्वर्ट करके हाइब्रिड में बदलवाना भी चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फ्रेश न्यू सिस्टम लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। 5 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम आप 5 किलोवाट के ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर से लगाते हैं तो आप पूरा का पूरा 5 किलोवाट लोड उस पर चला सकते हैं। चाहे आप उसके अंदर अपना 1.5 टन का एयर कंडीशनर चलाइए या 1-1 टन के 2 एयर कंडीशनर चलाइए। अगर आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर बेस्ड इन्वर्टर का यूज करते हैं तो आप यहाँ पे 1 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर चला सकते हैं, साथ में घर का अदर लोड भी चला सकते हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट की, तो यहाँ पे सबसे पहले इन्वर्टर की बात करें तो ये अभी फिलहाल मार्केट के अंदर लगभग 90 से 95 हजार रुपए में 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर मिल जाता है। जैसे कि हमने रिसेंटली यूटीएल कंपनी के हाइब्रिड इन्वर्टर को कवर किया था तो वो आपको इजिली इस प्राइस के ऊपर मिल सकता है। हालांकि ये भी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर या इंस्टॉलर के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो आपको कितने रुपए में देगा, बट जो इसका प्राइस है वो ऑन एन एवरेज 90 से 95 हजार रुपए ही रहता है। ये 51.2 वोल्ट और 100 एएच की बैटरी को सपोर्ट करता है, या 4 लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ दिन में लोड चलाना पड़ता है तभी लेड एसिड बैटरी का चुनाव कीजिए, अदरवाइज लिथियम बैटरी बेस्ट रहेगी। और यहाँ पे लिथियम बैटरी की कीमत की बात करें तो लगभग 60 से 65 हजार रुपए में ये आपको मिल जाती है, और ये भी डिपेंड करेगा किस ब्रांड की लेते हैं। हम यहाँ पे यूटीएल कंपनी की ही लिथियम बैटरी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ईस्टमैन के पास में भी सेम बैटरी मिल जाती है जो कि लगभग 70 हजार रुपए में मिलेगी। डे के पास में प्रीमियम बैटरी आती है जो कि लगभग 1 लाख रुपए में मिलेगी। और यहाँ पे सोलर पैनल की बात करें तो नॉन डीसीआर पैनल लेते हैं तो आपको सब्सिडी नहीं मिलती, बट नॉन डीसीआर आपको सस्ते मिल जाते हैं। लगभग 90 हजार रुपए में ही आपको 5 किलोवाट से ज्यादा कैपेसिटी के नॉन डीसीआर सोलर पैनल मिल जाएंगे। इसके अलावा स्टैंड वायरिंग वगैरह का भी खर्चा आपका लगभग 50 हजार रुपए के करीब आ जाएगा। तो मोटा मोटी इस 5 किलोवाट के हाइब्रिड सिस्टम को लगाने का खर्चा 3 लाख रुपए के करीब आने वाला है। अब इसके ऊपर आपको सब्सिडी तो नहीं मिलती। अगर आप सब्सिडी वाला सिस्टम लगवाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको सोलर पैनल को चेंज करना है और फाइल चार्ज वगैरह एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जिससे कि आपको नेट मीटरिंग की सुविधा मिल जाएगी। 5 किलोवाट के डीसीआर टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल 1,40,000 रुपए में मिलेंगे और इसके ऊपर 10 हजार रुपए एक्स्ट्रा फाइल चार्ज वगैरह लगेगा। तो यहाँ पे अब जो खर्चा होगा वो 3,55,000 रुपए होगा और इस पे 78 हजार रुपए की आपको सब्सिडी मिल जाएगी। तो मोटा मोटी इस सिस्टम को फिर लगाने का खर्चा 2,80,000 रुपए के करीब आ जाएगा। तो जहाँ पे आपको बगैर सब्सिडी 3 लाख रुपए में मिल रहा था, यहाँ पे आपके सिर्फ 20 हजार बचेंगे अगर 78 हजार रुपए सब्सिडी मिल रही है। यूपी जैसे स्टेट में एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलती है तो वहां पे लगभग 50 हजार रुपए करीब आपके पैसे की बचत हो जाएगी। बट इसी सिस्टम के अंदर आप कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं तो ट्रांसफॉर्मर लेस की जगह ट्रांसफॉर्मर बेस्ड इन्वर्टर का यूज कर सकते हैं, जो कि आपको लगभग 65 हजार रुपए में ही मिल जाएगा। तो उसके बाद में इस सिस्टम का खर्चा 2,52,000 रुपए रहेगा और ये भी सब्सिडी के बाद का खर्चा है। और इससे भी फर्दर आप कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं तो लिथियम की जगह लेड एसिड बैटरी लगाएंगे तो लगभग 15 हजार रुपए की और भी आपकी बचत हो जाएगी। देन ये सिस्टम आपका लगभग 2,40,000 रुपए में ही आपको मिल जाएगा। बट उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करता, उसके अंदर आपको ज्यादा इफिशियंसी नहीं मिलती, पावर लॉस काफी ज्यादा रहेगा। आपके एक बार पैसे जरूर बच जाएंगे लेकिन आने वाले अगले 20 से 25 साल आपके सिस्टम से काफी ज्यादा पावर लॉस हो जाएगा। जितने पैसे आपने बचाए हैं उससे ज्यादा का पावर लॉस आपका हो जाएगा। इसीलिए सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर बैटरी का यूज कीजिए जिसके अंदर हाईएस्ट इफिशियंसी मिलती है। और इसी के अंदर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप की जरूरत पड़ती है तो आप एक की बजाय 2 लिथियम बैटरी का भी यूज कर सकते हैं। इवन डे कंपनी वाला तो 32 लिथियम बैटरी को सपोर्ट करता है, यानी कि 32 बैटरी को पैरेलल कर सकते हैं। तो आप अपनी जरूरत के अनुसार वहां पे कितना भी बड़ा सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं। और अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको समय समय पे मिलती रहे। धन्यवाद।